नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हमारे साथ जो खास शख्सियत है वो है श्री चंपाजी महाराज गौशाला संस्थान लांबिया के अध्यक्ष निर्मल दास जी महाराज। इनसे चर्चा करेंगे गौशाला के बारे में, गौवंश को लेकर कि गौशाला में क्या क्या समस्याएं आ रही है और क्या समस्याएं हैं जिनका निस्तारण किया जाएगा, और सरकार का जो अनुदान आ रहा है क्या वो समय पे आ रहा है, अगर अनुदान समय पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, स्थानीय लोगों का क्या सहयोग रहता है और आसपास के क्षेत्र के लोगों का क्या सहयोग है। आगे गर्मी आ रही भी है, गर्मी को देखते हुए पानी की क्या व्यवस्था है, चिकित्सा की क्या व्यवस्था है और लोग क्या सहयोग करते हैं। तो बाबा जी सबसे पहले स्वागत है आपका। स्वागत तो कहीं ऐसा मैं तो पटेड़ा धाको नहीं था, मैं छो बोलतो पटेड़ा धाको नहीं। आत्मा इतनी बड़े कि गाय भूखी रहे, एक मेरी आँखें में आंसू टपक जाओ तो हमारी आत्मा में टैक्स पहुँचे साहब कि आदोरी क्यों अब ये धनी खूण अपहा संलाधन तो सगड़ियारी संसातल रेवे नहीं। कोई खोड़ी है, कोई आंधी है, कोई ने दिखे कोनी, कोई हलीजे कोनी, कोई रपक बागोड़ा। तो फिर मन देखा तो मैं आदमी ने कहा बेटा वो करो रे, बेटा वो करो रे, बेटा ऊंचान तो ली जाई देनी, बिल्कुल साधन भी ना ली जाई देनी, कन्ने पैसों रहे तो 2 दिन क्या पत्ता राख ला। तो इधर संचालित करा जो कुछ करा वो फते गुरु महाराज जाने, गुरु महाराज रो काम जाने साहब। नहीं तो अब के तो 4 महीना रहेगा साहब, अनुदान लेट है अब के बीजिए। तो पहले तो समय पाते आता है जाता है। तो बाबा जी अभी आपने गौशाला के अंदर कितना गोवंश है, कितना है, छोटा और बड़ा मिला के कितना गोवंश है? छोटा बड़ा मिलाकर 15-20 छोटा बच्चा तो अबार है साहब। हाँ जी, एक आयार महीने ठीक है। और 15-20 ही छोटा बच्चा उठ रहे हो, आप देख रहे हो साहब, छोटा हाँ, बच्चा बैठा उकड़ी माते। तो अबे बहन कही साहब बांटा आवे नहीं, मारे कोई लड़े कोई करे तो वे छोटा बच्चा वे भेड़ा ही छूंगे, भेड़ा ही खावे साहब। है अर्ण है जो कोई दुआड़े कोई नहीं दुआड़े है, कोई माँ मर जाओ तो भी नहीं पावना पड़े साहब। जने गोरी पाली हागड़ी है, बाइयाँ है, दौड़े लाई टाबर कहीं करे जो रेवे जेड़ी मानू मेहनत करा सा। निवेदन है कि गवर्नमेंट थोड़ा खर्चो बदा दे तो इरे तो कोई धनी को नहीं कहे तो राम है इनके सरकार है साहब। तो ये आज की गौशाला है, इनकी स्थापना मतलब कद हुई, कितना साल हो गया गौशाला चलते हुए? इन्हें गौशाला चालता साहब रेगी ने गौशाला जानता भी नहीं है साहब। अच्छा, दुनिया जानती भी नहीं गौशाला कहीं रहे। बीस टाइम 40 साल पुरानो गौशालो है साहब। मारे दाता बाप जी नारायण दास जी समयरो बहुत ही पुरानो गौशालो साहब। पहले जिंदगी में पाली जिला में गौशालो ही थे साहब लामिया में। ये गौशाला की स्थापना गुरु महाराज जी करी? हाँ साहब। जगह थारा भी गुरु है? मारा गुरु महाराज। अच्छा, थारा गुरु महाराज है जगह स्थापना करी? मारा गुरु महाराज जी स्थापना करी जोधपुर मसूरियों दादा दरबार पधारिया साहब। अच्छा, जड़ बे खोड़ी लूली गाया नट बेवती साहब। मारा अंदा ताटे धुणु चेता ही धो एन बे बेवती जड़ दयालु गणा साहब। गाया बाया माया किरी रोब ले बे गाड़ी में गाल देता, गाड़ी में पुगाई देता, कोई मोड़ो रहतो तो बेने सब बातें कह देता। पर मारा दाता इतना दयालु है साहब, जीव रा रक्षाकारी है साहब, एक तरह रा राम जी है साहब। देखो दया भावना संत की प्रकृति होती है। संतों में अगर दया भावना नहीं होगी तो किस में होगी? हाँ साहब, क्योंकि संत का दूसरा नाम ही दया भावना है और गौ माता की सेवा भी वही कर सकता है जिसमें दया भावना हो। आप क्या कहेंगे? तो गट में तो दिया है जने तो लिया बैठे साहब, नहीं तो साधु तो राम राम करो पर ये जीव दुख पावे जन आत्मा बढ़े है कोनी के भाई इन्हें छया में बिठानो, इन्हें धूप में बिठानो, इन्हें बाल्टी भरन पानी पाओ, इन्हें दिखे कोनी तो इन्हें करने ली जान पानी पाओ और तो कहीं करें साहब। अच्छा, अभी मैं बहुत सी गौशाला में गया देखे है तो बैठे के पानी की बढ़िया व्यवस्था को नहीं, आपने आटे पानी की क्या व्यवस्था है गौशाला में? अपने व्यवस्था है साहब, आ गुरु महाराज री एक बेरी खुदाई उड़ी है। अच्छा, जो इरो पाइपलाइन गालियोड़ी जो को उठे भी पी जावे, खेड़ी भरी जावे, अटे भी भरी जावे ना बारे है साहब खेड़ी। अच्छा, तो अटे गाँव रो धनी पानी पिए साहब। मीठो पानी मीठो? हाँ, नहीं पानी थोड़ा बरबर है साहब। अच्छा, थोड़ा बरबर है जमीन जैसा। तो वे है जैसा ही वो हवा फड़ी जो पी ले। एक वोट तालाब है साहब, बारह काटे जन तालाब में पिए। ठीक है, वो है साहब। तो मतलब आपने अठे डॉक्टर की क्या व्यवस्था है? डॉक्टर अठे गौशाला में है या अपनी गौशाला के अंदर है? डॉक्टर की क्या व्यवस्था है? डॉक्टर बारू है या गौशाला कोई डॉक्टर है? डॉक्टर तो गौशाला कोनी साठ है जालो और दिलारो एक भाई है जैसलमेर री। 18 माणा एरिया रही जैसा डॉक्टर। देखो एक भाई तो है फालकारी, एक भाई है जसनगर री। ठीक है, एक आवे मोरू मोटिया डॉक्टर अटा अपन कहीं गायर करना ही जैसा आप सब कानो। अच्छा, मतलब जब जरूरत पड़े आ जावे? हाँ, जरूरत पड़े बिन कहता भाई गोली देनी है कि कोई बोबो हुडीज गो है, कोई भागे है तो वो अटा आन कोई
ट्रीटमेंट करे साहब। तो महाराज जी सबसे बड़ी समस्या आती है कि गौवंश जब कई बार आपस में लड़ झगड़ पड़ते हैं तो फ्रैक्चर हो जाते हैं। हुक्म। तो ऐसा फ्रैक्चर होने के बाद में उसका ट्रीटमेंट यही करते हो या फिर बाहर नागौर या और कहीं भेजते हो? माँ तो इतना दिन तो भेजी कोनी साहब, कल एक गाय भेजी। अच्छा। तो मेरा कहीं 2 जगह पग टूटोड़ा साहब। जो टूटोड़ा तो कोई गेड़ी अचानक वेगी तो दोनों पग भी फाट बे, जॉइंट खुल का साहब। अच्छा। जॉइंट खुल का गाय 8 बार पड़ गई, 8 बार पड़ गई। मैं देख की सुबह देख के मैं तो आदमी रह कर हाँ, बिल्कुल। कर बेटा गाय 8 बार की कर पड़ी, जन के दाता तो कड़ी पड़ गई। अरे कड़ी पड़ गई की कर देखो नहीं करी पग तो मैं दोनों ही पत्थर ऐसा 2 जगह धकला बात ऐसे उभी। ठीक है। वखांगी उभी इधर मैं माता हक्का करी, हक्का करना रहे कहीं साहब। हंदे तो कौन हक्का करना, कोई गाली देना पत नहीं, इलाज नहीं होता साहब। और ऊपरे डोलना ताकत नहीं आती है साहब। बिल्कुल। वह यूँ कर बस काले भी ने अट कुशाल पर फुगाई साहब। कुशालपुरा। हाँ कुशाल पर फुगाई तो ये हमारे पास रसीद है। 2000 रुपया तो दिया पिकम का। और ये देखो साहब ए उठे देना या पैसा कि भाई आ गाय माने टूट गई तो इन्हें आप संचालित करो। अति ज़्यादा रहे तो बारे फूगा साहब। अच्छा बात करते हैं सरकारी अनुदान की। सरकारी अनुदान के टाइम पर कौन आवे नहीं? हाँ आपके 4 और कम हवे ठेके 4 महीना रहेगा साहब। 4 महीना रहेगा साहब। हो रुपये बिना गाय नहीं दाबे साहब। ये 40 50 60 70 एनु कहीं हंदा लगे साहब। मजदूरी ले जावे तो गाय दापे कोनी साहब 60 रुपये हूँ। तो थारे हिसाब एक गाय माता वास्ते कितो अनुदान आना चाहिए एक दिन को? 100 रुपया भी पेट पर चारा तो मिलना ही मिलना साहब। और कहीं नहीं चाहिए, पेट पर चारा तो मिलना ही मिलना साहब। अच्छा तो महाराज जी 8 जगह आस पास का लोग है थारे क्षेत्र का, बांगो क्या सहयोग रहेगा गौशाला वास्ते? बहनों सहयोग तो वो है साहब, कोई चारो दे देवे, कोई पूलो दे देवे, फिर कोई नहीं देवे, फिर रेतो दे देवे साहब, फिर कोई पैकड़ियो दे देवे, फिर कोई कने 2 बीघे जमीन है फिर घरे बकरी बंदी वो नहीं दे साहब। अच्छा। तो वो तो कोई आकाश बिरती है साहब। हाँ दे ही सके नहीं, ऊपर वाले की मर्जी से चल रहा है सब कुछ। हाँ दे ही सके नहीं दे सके साहब। क्यों फिर करने को नहीं वो कहीं देवेला न रियो नाव चौमासो है तो चौमासा में कट जाए सा। ये 50-100 गाय तो अट्टे घरे ही रहे साहब। अकूंडे कांकड़ दे कहीं कौन क्यों दबे ही कौन नीचे मुंडो ही नहीं करे जमीन पर पाए खाए कहीं। तो ये अट्टे ही चारों पूड़ो करना पड़े साहब। तो सरकार से क्या अनुरोध करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने निवेदन है कि थोड़ा दूजा है करे, कोई दूजा ही दे। अब कई रो नाव पाड़ा नरेगा चाले तो उसमें क्या फ़ायदा, आंगनबाड़ी चाले तो उसमें क्या फ़ायदा। तो वही फायदो ही गौ माता ने देवे तो थोड़ी रक्षा हो रही रहे साहब। निद्रा अबार के समय में गरीब कोई है कहीं साहब? हमारी निद्रा में तो गरीब दिखे ही कोनी साहब। इन्हें माडा गरीब बने, माडा पेमेंट उठावे, माडा चैनित लेवे, माडा नरेगा बनावे, माडा आंगनबाड़ी रखावे, तो इनमें कोई फायदा नहीं साहब। तो इनमें तो गौ माता रो देवे संचालित तो रह जावे साहब। दूजी पर चाले जो चाले इन्हें आकाश बिरती है। तो 8 जगह थारे आस पास का लोग है बाने के कहना चाहोगा, के अपील करना चाहोगा गौ माता के प्रति? मैंने कोई जाने को नहीं साहब, महाराज नहीं सभी अनपढ़ है। सभी अनपढ़ है, सब अनपढ़ के बाद ही वो करा रहे। अब पढ़िया लिखा है देखो तो बेटा काम हूँ नौकरी हूँ बेटे काम घर धंधा फूक नहीं आवे। अनपढ़ लोग है तो किन्ने कहे साहब। तो बहनों जो राम जी संचालित करे जो पर मानी अमन्ना है कि गौ माता की रक्षा करो, पेट पर चारा दो। तो ये गौशाला 40-45 सालों से चल रही है, आज तक कभी ऐसी कोई समस्या आई भी आपको ये लगा भी गौ माता के लिए चारा नहीं है या पानी नहीं है? नहीं साहब एड़ी समस्या तो आई कौन। कटुई घर में रात भेज दे साहब, घंटों 2 घंटों लेट से हो सके पर भूखी नहीं रहे साहब। कटुई भीख मांग के ला के इसको देखना ही पड़ेगा साहब। ठीक है बाबा जी, धन्यवाद आपका। तो दूसरा नहीं कहना पड़े साहब मारे वो है तो वो बतावा तो वो आग लोग करने वे तो कर दे, नहीं तो कह दे मारा थे जानो थानो काम जाने जन माने तो अब करना ही करना है। टावरा दिक्कत है तो हाका करना का आई थोड़ी वजन थोड़ी उठी साहब। बिल्कुल वजन तो मेरी ताकत करना उठा वजन उठी। तो बाबा जी और क्या विचार रखना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप गौ माता को लेकर? अब गौ माता रो कहीं कहवा साहब। अब कोई की कहवे कोई की कहवे तो छो कहता बेड़ो भावना है, मन है, बुद्धि है। आज आप सामने आप गए देखना हो तो 44 ट्रैक्टर नेका साहब माँ चारा रहा। तो बे चारा रहा कोई के मैं 10,000 फेंकलियो लेऊँ, कोई के मैं 8,000 फेंकलियो लेऊँ। तो माने तो किकरी करन 10 में ले 8 में ले तो 4 फेंकले नेकना ही नेकना है साहब। तो 4 फेंकले 40,000 रुपये किन लो साहब। 40,000 रोज रा चारा खावे देना। अब साल में कितना रहे साहब। अब मैं कहीं कर सका कहीं करी ने संचालित ने चला सका। जीते मजदूर कह दे मानी मजदूरी देवो साहब, जीते कोई की कह देवे तो थोड़ो बहुत खाद बिके
तो केडिया सूंघ जावे तो बरसात आ जाए तो खाद बहन जातो रहे हियाड़ारो और उन्हाड़ारो भेड़ो रहे साहब के खाद खाता साहब खा तो चौमासा में बेच जाता साहब क्यों वो गीला फोटा करता था बहुत पानी में बेच जाता तो 4 महीना तो खाद आता आवे को नहीं और 4 महीना खाद आवे और सर्दी में उन्हाड़ा में तो फिर बाद में उन्होंने कई मजदूरी निकले साहब नहीं तो रोज ना 40,000 तो आप मिनिमम गिन लो और वो 6 आदमी हमारी मजदूरी क्यों भाई 4 फेंक लेने एक दिन मजदूर तो सही दिन में मतू थोड़ी नहीं साहब तो रोज 50,000 एवरेज कर लो तो आप साल रहा कितना रहे साहब महीना रहा कितना रहे महीना रो काट ले रहे हो साहब 15 लाख हो गए महीने 15 लाख तो साल में माने अनुदान आवे 20 लाख 22 लाख अब लेख लो साहब मजदूरी कटू करान मैं कहीं करा नहीं तो जो ऐसी बातें बोलते हैं उनको बोलो आप 1 महीना चला के देख लो। हाँ तो मैं कहूँ साहब एक दिन संचालित करन देख लो किसी को भरम विचार हुए तो गौ माता आप सामने खड़ी है आप चारा डाल के देख लो आप संचालित करके देख लो मैं तो अनपढ़ संत हाँ बाप जी मान तो गुरु महाराज की कृपा दूधा अचक मचक आवे नहीं तो और तो ही कह रहा हूँ कम से कम मन से बहम तो निकल जाएगा सबके। हाँ कि भाई बरतना है कि खेवे खावे आप जावे तो आप चेक ले देख लो एक दिन एक टेमरी यानी संचालित करन देख लो भाई जब तक काम करेंगे नहीं पता कैसे चलेगा। हाँ साहब माने ध्यान है साहब के अपने एवरेज की कर चल की कर चारों ने एकड़ो ने तो 4 फेंकला हर गिन लो तो 4 फेंकला दिया तो 1 फेंकलो एक आया ए रेगा रोज 50,000 तक गिने जन लारे रहेगा 5,000 मजदूर आ रहा तो मजदूरा रहेगा तो 2-3 हज़ार तो मैंने पेट पानी बीड़ी जो कुछ खाना तेल लून मिर्च वे भी चाहिए बिल्कुल। तो अब बात है साहब ए पैसों का यार संचालित नहीं रहे करे परमात्मा क्या करते हैं अब बात है साहब राम राम। ठीक है मैं कोई मतलब थे कथा वगैरह करवाई अभी पिछले टाइम कई साल में रेवे साहब। अच्छा। आई साल कथा रेवे मान हकरात रो मेड़ो भरी जाए नेड़ा क्षेत्र रो खूब जनता भेड़ी रेवे तो उनमें खर्च भी ज़्यादा रेवे तो भी हिसाब हो रेवे साहब। तो उसमें सहयोग भी आता है या नहीं आता? उनमें गौ माता रो सहयोग आवे तो गौ माता रे लागे साहब और खर्च खाता जो भोजन प्रसाद टेंट वगैरह करे तो वो भगत लोग कर देवे साहब। ठीक है। हाँ साहब गौ माता का फंड इसमें नहीं डाला साहब गौ माता वास्ते ही हकरात रो मेड़ो भराइड़ो साहब। अच्छा। तो बच जावे तो गौ माता सारो नेकदान नहीं बच जावे तो जैसी तरह हमेशा हाँ बात ठीक है साहब धन्यवाद आपका। हाँ साहब राम आप कोशिश करो साहब गवर्नमेंट ने सूचना देवो कि भाई गौ माता रा पेट पर चारा तो होना ही होना है साहब और माने की नहीं चाहिए जैसा। तो ये थे श्री चंपा जी महाराज गौशाला संस्थान लांबिया से निर्मल दास जी। इन्होंने बताया कि गौ माता की सेवा के लिए बड़ी ही कठिन नहीं आती है और बड़ी समस्या है क्योंकि जो अनुदान आता है वो समय पे नहीं आता और अनुदान जो आ रहा है वो बहुत ही कम आ रहा है। कम से कम अनुदान 100 रुपये आना चाहिए जिससे एक गौ माता का बढ़िया तरीके से पेट पल सके। सरकार को और सरकार के जो कर्मचारी है उनको ये ध्यान देना चाहिए कि गौशालाओं में व्यवस्था अव्यवस्थित है। कुछ गौशालाएँ हैं जो ठीक चल रही है लेकिन कुछ गौशालाएँ हैं जो इस अनुदान में उनका टाइम पास नहीं हो रहा है और स्थानीय लोगों का भी कोई सहयोग नहीं मिलता है। इस चक्कर में गाय माता भूखी रहती है क्योंकि आजकल महंगाई बहुत है, चारा बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। अगर सरकार 100 रुपये अनुदान कर दे तो गौशालाओं का संचालन है जो सुचारू रूप से हो सकता है। इसके साथ साथ ही आने वाले टाइम में गर्मी का समय है, बहुत सी गौशालाओं में पानी की व्यवस्था नहीं है तो पानी की व्यवस्था के लिए ट्यूबवेल वगैरह की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। हम भी सरकार से अपील करेंगे कि जल्दी से जल्दी इन बातों का संज्ञान ले और इस काम का निर्धारण करें। लेकिन ये तो समय बताएगा सरकार क्या करती है। तब तक आप देखते रहिए DPK न्यूज़। शोगी साथी मनोज के साथ मैं मदन लाल।